श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी आपको एक 4 जुलाई की मासिक शिवरात्रि का उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आने पर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब गुरुजी को सुनिए। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण देखिए। अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण करना। हम पहले भी करते हैं, आज भी लक्ष्मी की वृद्धि के, कार्य सिद्धि के, संपदा को प्राप्त करने के, तुम कहीं मत जाओ, अपने ही दरवाजे तुम्हारा के पास मन पड़े तो जाओ, ना मन पड़े मत जाओ। कौन से दिन? एक काम जरूर करो, अपने घर के नजदीक में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में, तुम्हारे चौराहे पर, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में जो शिव का मंदिर है, तुम्हारी सोसाइटी में जो शंकर का मंदिर है, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ एक विषय आता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो सबसे पहले उसको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ले जाते हैं, पास वाले हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े वाले हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े वाले हॉस्पिटल में। हम लोग कहते हैं गुरुजी हम कहाँ जाएं? अगर हमें शंकर जी को रिझाना है तो हमारा निवेदन है, सबसे पहले अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाइए। हमने कई लोगों को देखा है, बहुत झंडा फहरा कर, बहुत चिल्ला चोट कर कर, कहाँ जा रहे हो? तो कहा हम केदारनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो क्या हम अमरनाथ जा रहे हैं। हमने पूछा तुम अमरनाथ जा रहे हो? हाँ। कौन कौन जा रहे हो? तो क्या हम 20 लड़के अमरनाथ जा रहे हैं, हम 25 लोग केदारनाथ जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा, अरे वाह। हमने पूछा फिर एक बात बताओ, तुम वहां अमरनाथ जा रहे हो तो क्या लेकर जा रहे हो? हमने जोरदार कपड़े सिलवाए गुरुजी, एक जैसे, उस पर हमने छापा लगवाया, एक जैसे। अच्छा, और फिर हमने ड्रेस कोड बनाया, और वो कदम कौन सा एक कोड बनते हैं, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में पहनते हैं बच्चे लोग, ट्रैक सूट। हमने ट्रैक सूट बनवाया। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब हमने पूछा तुम सब अमरनाथ जा रहे, केदारनाथ जा रहे, तुम सब वहां जा रहे दर्शन करने के लिए, अब शंकर जी को इतनी दूर रिझाने के लिए जा रहे हो, तो ईमानदारी से बोलो, क्या तुम सब 15 के 15 लड़के तुम्हारे मोहल्ले के शंकर मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो कि नहीं जाते? अरे गुरुजी, अगर वहां जाएंगे तो लोग हंसते हैं, इसलिए हम नहीं जाते। जरा विचार करिएगा, जब यहीं से पहचान नहीं होगी तो मेरा केदारनाथ कैसे दर्शन देगा? यहां से पहचान कर कर जाइए तो वो दर्शन भी देगा। अमरनाथ जाने वालों को पहले चाहिए कि अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में शंकर का शिवालय है, वहां रोज जाना चालू करिए। अच्छा, अमरनाथ केदारनाथ जाने वालों को चाहिए पहले शंकर के बनकर तो जाओ, शिव के होकर तो जाओ। केवल सेल्फी लेने के लिए या अपनी मूवी बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए हमें केदारनाथ या अमरनाथ नहीं जाना है। हमें शंकर को पाने के लिए केदारनाथ और अमरनाथ जाना है। हमें शिव को प्राप्त करने के लिए जाना है। पहले अपने घर के नजदीक के शिवालय में जाओ, अपने घर के पास में शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, बुआरी लगाओ, सेवा करो, चाकरी करो। पहले ये तुम्हारे भीतर का जो अहम है, तुम्हारे भीतर का जो अहंकार है, उसको उतार कर फेंको। जब तुम मंदिर में झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, सेवा करोगे, तो तुम्हारे अंदर एक सेवा का भाव जागेगा। तुम अमरनाथ जा रहे हो, मालूम पड़े किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, और मालूम पड़े उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, और मालूम पड़े तुम यात्रा के लिए चलते जा रहे हो और वो बेचारा हांफड़ी भर रहा है, तुम्हें सेवा का मूल्य ही नहीं मालूम कि सेवा क्या है, सेवा का क्रम क्या है, सेवा का मूल क्या है, सेवा का आनंद क्या है। सेवा की मूलता को हम जाने। हम अगर शंकर के मंदिर में सेवा करना जानते हैं, हम शिव के मंदिर में झाड़ू लगाना जानते हैं, हम शंकर के मंदिर में पोछा लगाना जानते हैं। कोई गंदा कर चले गया, तुमने फिर झाड़ू लगा दी, तुम्हारे मुंह से तुमने अपशब्द नहीं कहा कि भैया तुमने गंदा कर दिया, नहीं, तुमने झाड़ू लगा दी, फिर वो गंदा कर गया, फिर तुमने पोछा लगा दिया। एक संत का चरित्र आता है, उससे जलने वाले, उससे ईर्ष्या करने वाले बहुत सारे थे।
पेड़ पर जाकर बैठ गया एक व्यक्ति, और पेड़ पर जाकर बैठा, और आज संत गंगा का स्नान कर कर आ रहे थे, उसने ऊपर से पान खाकर थूक दिया। संत वापिस गंगा नहाने चले, वो वापिस थूक दिया, फिर गंगा नहाने चले गए, वो फिर थूक दिया। बार बार संत को थूका जा रहा था और संत गंगा का स्नान कर रहे थे। आखिरी में उसके मुंह में कोई थूक बचा ही नहीं, वो नीचे आकर चरणों में पड़ गया। गुरुदेव, मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी बार थूका, तुमने एक बार भी अपशब्द नहीं कहा। इतने में गुरु जी ने उस थूकने वाले के चरण पकड़ लिए। भाई, मैं रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, आज तेरी कृपा से 108 बार पूरी लग गई। ये कृपा नहीं तो और क्या? ये दया नहीं तो और क्या है? गला पकड़ रहा है। ये कृपा नहीं तो और क्या है? ये दया नहीं तो और क्या है? ये तेरी कृपा से हुआ, ये तेरी करुणा से हुआ, ये तेरी दया से हुआ, और तेरी कृपा से हुआ। अरे भाई, अगर हम सेवा का क्रम धारण करेंगे, हम सेवा के मूल को जानेंगे कि कोई को तकलीफ हो रही है, किसी का पेट दर्द हो रहा है, किसी को कष्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमें खड़े होना चाहिए। कथा सुनने जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन करने जाओ, ओंकारेश्वर का दर्शन करने जाओ, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओ, चाहे बद्री विशाल बाबा का दर्शन करने जाओ, चाहे अमरनाथ जी का दर्शन करने जाओ, अपने भीतर सेवा के मूल को पाकर फिर जाइए। और जो सेवा के मूल को नहीं समझता, जो सेवा के क्रम को नहीं समझता, उसको एक नजारा जो अभी हाथरस में हुआ है, इतनी विचित्र घटना घट गई। जरा विचार करिएगा कि सेवा के मूल को नहीं समझे, एक गिरा, उसको लांग कर दूसरा जाने लगा, दूसरे को लांग कर तीसरा जाने लगा। अगर सेवा का मूल जानते तो एक को खड़ा कर देते, दूसरे को खड़ा कर देते, वहां खड़े हुए 25 लोग 25 को खड़ा कर देते, तो फिर ये घटना नहीं घटती। पर हम सेवा के मूल को नहीं जानते, हम तो बस केवल ये विचार करते हैं कि हम कथा में पहुंच गए, हम सत्संग में पहुंच गए, हम प्रवचन में पहुंच गए, हम कथा में पहुंच गए, और मालूम पड़ा कि भगवान थोड़ा हमको अपना कर्म करना पड़ेगा, थोड़ा हमें अपने सेवा के मूल को जानना पड़ेगा। हाथरस की यह घटना कोई साधारण सी घटना नहीं है। 100 से ऊपर कई भक्त शांत हो गए। 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आप और हम सब अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से उन जीवों को